राजकुमार लल्लू को अपना ताज और खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है शरारत करना। दोस्तों, हमें छिपना चाहिए। पिंकी हमें ढूंढेगी। क्या तुम सब तैयार हो? जल्दी करो। मैं कहाँ छुपूं? मुन्ना, यहाँ छुप जाओ। ठीक है। हम तैयार हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ? हाँ? तो तुम यहाँ छुपे हो? लल्लू, तुमने मुझे डरा दिया। नहीं, ये बस एक मजाक था। लल्लू! देखो बड़े, मैं तुम्हारे लिए मूली लाया हूँ। कहाँ चली गई मेरी मूली? बड़े, मेरी मूली गायब हो गई है। मंगू, शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी मूली। मांगो, देखो ना मेरे पास क्या है। मेरी मूली? तुमने मेरी मूली को हाथ कैसे लगाया? क्योंकि तुम पूछ रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। ये मेरी मूली है, मुझे दो। हिम्मत है तो लेके दिखाओ। राजकुमार लल्लू, रुक जाओ। हाँ, ये तुम्हारी मूली है। आओ लेके दिखाओ। रुक जाओ राजकुमार लल्लू। जरा सा चुप गए। मुझे मेरी मूली वापस करो। देखता हूँ कौन सा गेम खेल रहे हैं। मैं भी आया। वापस दो मुझे मूली वापस करो। जिसको मिला उसका। राजकुमार लल्लू, लल्लू, मैं यहाँ हूँ। मुझे दो, मुझे भी खेलना है। इधर फेंको। पकड़ो इसे। अरे मेरी मूली। मंगू, मेरे पास है। आओ आकर ले जाओ। मेरी मूली। मेरी मूली। राजकुमार लल्लू, रुक जाओ। ये बंद करो। मंगू को उसकी मूली वापस दो। हम नहीं देंगे। मेरी मूली वापस करो। हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चलो लल्लू। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इस खेल में मुझे मजा आ रहा है। मैं दूसरों पर आजमाऊंगा। लल्लू, वो बहुत दूर चले गए। हाँ, दोस्तों, लल्लू हमेशा शरारत करता है। हाँ, और निक्कू उसका पार्टनर है। वो लोग एक टीम है। मुझे लगता है अब से हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ। बच्चों, आज मैंने 2 तरह की पुडिंग बनाई है। एक है पाइनएप्पल पुडिंग, वाह, और ये है चॉकलेट पुडिंग, मजेदार। जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। मुझे पाइनएप्पल वाली चाहिए। मुझे भी। मेरी पसंदीदा मीठी पाइनएप्पल वाली। राजकुमार लल्लू, क्या हुआ निको? तुम ना विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी क्या देखा है। क्या देखा तुमने? मैंने टूटता हुआ तारा देखा। उधर देखो। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। निको, तुम्हें यकीन है वहाँ टूटा तारा है? हाँ। ठीक है, ओ जादुई टूटे तारे, मेरी एक इच्छा है। मेरी इच्छा है, मुझे जंगल का राजा बनना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, निक्कू चला गया। हाँ। खाने का समय है। ये खट्टा है। पाइनएप्पल का स्वाद इतना खट्टा कब से हो गया? हाँ? आखिरकार मैंने अपना घर बना लिया। दोस्तों, आओ मेरा घर तो देखो। मैं निको हूँ। मैं घर तबाह कर दूंगा। हम नहीं जाएंगे। पर क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे घर आए? हाँ? मुझे यकीन हाँ? नहीं। तुमने फिर से कोई शरारत की तो? हाँ, ये शरारत नहीं है, कसम से ये निमंत्रण है। तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर ले? ठीक है, जो चाहे वो करो। हाँ। आय। नहीं, मेरा घर। मेरे घर के साथ ये किसने किया? बहुत घिनौना मजाक किया। चलो थोड़े फल इकट्ठे करते हैं।
ये पेड़ मेरा है, ठीक है? मैं कहीं और जाकर देखता हूँ। हाँ? ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ। मधुमक्खी का छत्ता। लल्लू रुको, मेरे पास एक प्लान है। बच, 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 बच। ठीक है। रिंकी, रिंकी! रिंकी, क्या तुम लुका छुपी खेलोगी? लुका छुपी? ठीक है। हम आ गए। ये जगह सही लग रही है। ठीक है। मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी लगाता हूँ। मैंने देख लिया है, पट्टी ठीक से लगी है। रिंकी, तुम 10 तक गिनने के बाद ढूंढना शुरू करो, ठीक है? ठीक है। चलो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आ रही हूँ। बच सको तो बच लो। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ? अरे ये तो पेड़ है। अरे ये तो झाड़ है। कहाँ गया? रिंकी, हम यहाँ हैं। हाँ? यहाँ भी नहीं है। ये तो छोटा झाड़ है। कहाँ गए तुम लोग? हाँ? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये किसका सर है? और इसके कान कहाँ गए? ये क्या है फिर? ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। भागो! इससे दर्द हो रहा है। मत रो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। इन्हें क्या हुआ? मधुमक्खियों ने ही डंक मारा है। ये सब राजकुमार लल्लू की गलती है। इसने हाँ? मधुमक्खी को छोड़ ये दिया। गलत है। ये तुम्हारा आइडिया था। छत्ते के पास रिंकी को छोड़ने का आइडिया तुम्हारा था। क्या? हाँ? तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया? मैं माफ नहीं करूंगी। हाँ, इन्हें बिल्कुल माफ मत करना। इन दोनों ने सभी के साथ ऐसे ही शरारत की है। इन्होंने मेरी मूली भी ले ली। मेरी प्यारी मूली। मुझे भी इन्होंने जानबूझकर डराया। हाँ, ये कोई शरारत नहीं थी। तुम हमें गलत समझ रहे हो। हाँ? हाँ है। और आज के बाद से हमारी कट्टी समझे और मेरे दोस्त नहीं हो। हाँ? हाँ, आज से हम दोस्त नहीं हैं। नहीं है। क्या कहा तुमने? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। बच्चों, मिस बैनर्जी! कोई बात है क्या? मिस बैनर्जी! हुआ क्या है? मिस बैनर्जी। लल्लू, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? निको, इधर आओ। यहीं पर रुको। लल्लू, क्या लगता है शरारतें अच्छी होती हैं? थोड़ा मजा तो आता है, पर हाँ? क्या तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छी लगती हैं? मुझे नहीं लगता। इनका कोई मजाक पसंद नहीं करता। ठीक कहा ना? इन्हें अच्छा नहीं लगता। लल्लू, निको, तुम्हें शरारतों में मजा आता होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को उससे गुस्सा आ रहा है और वो तुमसे दूर हो रहे हैं। हाँ हाँ। मिस बैनर्जी, मुझे माफ कर दो। ठीक है। मिस बैनर्जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है। ये मेरा आइडिया था, तभी राजकुमार लल्लू को चोट लगी। मुझे माफ करना राजकुमार लल्लू। ए, ऐसा मत कहो यार। तुम्हारे दोस्त में बहुत दम है। मंगू, रिंकी, पिंकी, हमें माफ कर दो। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमने तुम्हें माफ किया। किया। अब तुम हमारे दोस्त हो। चलो ना, चल के खेलते हैं। मैं जज करूंगी। हाय दोस्तों, शरारत आपके दोस्तों को आपसे दूर ले जाती है, तो दूसरों पर छल ना करो, ठीक है? फिर मिलेंगे। बाय।
तो चलिए जानते हैं आज बबलू डब्लू पार्क में क्या होने वाला है। हे देखो, चलो लुका छिपी खेले। आओ चलो करो। ठीक है, मेरे लिए रुको। हाँ? हाँ? मैं तुम्हें यहाँ छुपाता हूँ। इस तरह तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है सेब, फिर मिलते हैं। मीठा है। बहुत यम्मी। हाय दोस्तों। हाय निकू। हे निकू, मेरे सेब में से खा लो। थैंक यू बड़े। अरे हाँ, मेरे पास भी है। हे निको, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये रहा, देखो, मिल गया। हाँ? देखो दोस्तों, वो सेब कितना गंदा दिख रहा है कि अंदर बाल उग आए हैं। मैं भूल गया था, एक दिन पहले मैंने इसे छुपाया था, इसलिए ये सड़ गया है। मेरी मम्मी कहती है हमें सड़ा हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। पर तुम्हें नहीं लगता ये सेब बालों के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं? हाँ सच में, मैंने भी ऐसा सेब पहली बार देखा है। वो तो ठीक है, पर इस पर बाल क्यों उगे हुए हैं? हाँ, हे निकू, हम मिस बैनर्जी से जाकर पूछे तो? बढ़िया आइडिया है। मिस बैनर्जी को सब कुछ पता है। चलो बड़े, चलते हैं। मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी। मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी देखिए, इस सेब पर बाल आ गए। बच्चों, सड़ा हुआ सेब तुम्हें बीमार कर सकता है। इसे बिल्कुल मत खाना। हाँ, हम नहीं खाएंगे। मिस बैनर्जी, हमें ये जानना है कि इस सेब पर बाल कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता कि ये बाल हैं? ये अच्छा सवाल है। मुझे पता है। हो सकता है सेब को ठंड लग रही हो, इसलिए उसने गर्म रहने के लिए बाल उगा लिए हो सकता है खाए जाने के डर से बाल उगा लिए होंगे। बाल इसका कवच होगा। सही है, यही हो सकता है। पर बाल गर्म करने के लिए होते हैं। बड़े, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करो और ये देखो कि सेब में बाल कैसे उगते हैं। हाँ, ठीक है। तो बड़े, क्या हम शुरू करें? क्या सेब तैयार है? ये तैयार है। बढ़िया। निकू, हम इसे कहाँ रखेंगे? मंगू, चलो लुका छिपी खेलते हैं। उसे उस टेबल पे रख दो, सूरज के नीचे। ठीक है। पता है, मुझे लगा यहाँ पे। नहीं, नहीं, रुक जाओ। बढ़िया, सूरज के नीचे। बड़े, चलो चले। निकू ठहरो। क्या हमें देखते रहने की जरूरत नहीं? नहीं, हमें नहीं देखना। हम दिन में 2 बार देखेंगे, इतना बहुत है। बड़े, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ओह, एक सेब। अरे नहीं, छोटे नहीं। ये सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है। सेब को मत खाना। ठीक है, नहीं खाऊंगा। चलो मंगू, हम खेलते हैं। हाँ ठीक है। चलो चले। हे बड़े, कुछ खेल खेलना चाहोगे? ठीक है। हाँ। निकू, ये सेब इतना सूख क्यों गया है? शायद हो सकता है गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी है। अब मैं समझा। हमने इसे सूरज के नीचे रखा, जिससे इसके बाल उग गए। अच्छा पॉइंट है बड़े, तुम सही हो। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। आ जाओ। आखिरी बार मैंने इस सेब को इस डेस्क के नीचे रखा था। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? पक्का तो नहीं कह सकते, पर करके देखते हैं।
गंदी बदबू यहाँ कहाँ से रही है? राजकुमार लल्लू वहाँ देखो, एक सड़ा हुआ सेब। ये सड़ा हुआ सेब किसने रखा? राजकुमार लल्लू, वो सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है। इतनी गंदी बदबू मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजकुमार लल्लू, ये देखो। इतनी गंदी बदबू, तुम जाकर हाथ धो लो। बड़े, दूसरा सेब लेके आओ, मैं अभी आता हूँ। ये क्या बदबू है? इस सेब के बाल क्यों नहीं है? हो सकता है हम कुछ भूल रहे हैं। हो सकता है यही बात हो। बड़े, मुझे पता है हम क्या भूल रहे हैं। अरे नहीं निक्कू, ये सेब एक्सपेरिमेंट के लिए है। मुझे पता है, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। बड़े, तुम दिखाओ। ठीक है। बढ़िया, इस बार ये काम करेगा। बड़े, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। देखो, इसके बाल आ गए। वाह, ये काम कर रहा है। रुको, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लाया हूँ। ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वाह, ये देखो तो इसे। ये तो बर्फ जैसा दिख रहा है। ये गजब का है। ये छोटे जंगल जैसा है। ये हमने क्या दिखाया? हमने सेब के बाल उगा दिए। चलो मिस बैनर्जी को जाकर ही खुशखबरी दें। सेब को संभाल कर पकड़ो बड़े। मिस बैनर्जी, देखो हमने कर दिखाया। ये देखो। मुझे बताओ बच्चों, तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, सबसे पहले हमने सेब को सूरज के नीचे रखा था बाल उगाने के लिए। हाँ, वो सही है। और दूसरा सेब डेस्क के अंदर सड़ा और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, पर उसके बाल नहीं थे। तो फिर? और ये सेब जिसे हमने खाया है उस पे बाल उग गए और हमने उसे भी डेस्क के अंदर रख दिया। बहुत अच्छे। तो इससे तुमने सीखा कि सेब के बाल कैसे उगते हैं। हाँ? लेकिन याद रहे बच्चों, सेब के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं पर बाल उग जाते हैं। कुछ तो जो हमने नहीं देखा, वो आखिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। हो सकता है नन्हे लोग और जानवर। हाँ? वो छोटी चीज असल में फंगस होती है। फंगस? मिस बैनर्जी, फंगस क्या होता है? हाँ मिस बैनर्जी, क्या वो शर्मीले हैं जो सामने नहीं आते? दरअसल फंगस कीटाणु होते हैं। छोटे छोटे कीटाणुओं का एक समूह होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन एप्पल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें नजर आएगा। सच में फंगस हर जगह होती है। एक बार ये अपना घर बना लें तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये हर जगह फैल जाती है। ओह! पर मिस बैनर्जी, सेब में ही क्यों फंगस आते हैं? वो इसलिए कि सेब का छिलका सुरक्षा करने के लिए होता है, लेकिन एक बार ये अंदर घुस जाए तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। ओह! तो ये पीली चीज क्या है? असल में बहुत सारी किस्म की फंगस होती हैं और कई अलग रंगों की। मोल्ड, फ्लोरा, मशरूम। फंगस हमेशा नमी वाली जगहों में उगती है। अगर वो सेब में घुस जाए तो हम देख सकते हैं सेब का रंग बदलने लगता है और सेब बिल्कुल जहरीला हो जाता है। कितनी अजीब सी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते। ये बढ़ते जाती है। हाँ? देखो, अगली बार अगर तुम अपना एप्पल ना खा पाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फंगस को उसे खाने मत देना। हाय दोस्तों, क्या तुम्हें पता है एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते? गजब है ना? अपने मम्मी पापा को ही बताना। फिर मिलेंगे।